ओम ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आज मंच पर आर्य जगत के बहुत बड़े दिग्गज महारथी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आर्ष विद्या के लिए समर्पित किया और बहुत लंबे समय तक वैदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए अनेक स्नातकों को वेद विद्या का पठन पाठन करा करके राष्ट्र और समाज के लिए तैयार किया। तो ऐसे दिग्गज विद्वान महारथियों के बीच में बोलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि उन दोनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। आज जिनके आशीर्वाद के चलते मुझे आप सभी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मेरे प्रति बड़े सहृदय हैं, बड़े भाई के समान जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन मुझे सदैव प्राप्त होता है। ऐसे मेरे आदरणीय श्रद्धास्पद पूज्यपाद आचार्य डॉक्टर श्री विनय विद्यालंकार जी और उनके पास में बैठे हुए दूसरी बार जिनका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। नाम मैंने बहुत सुना था, आपकी पुस्तक भी मैंने, गीता ज्ञान के नाम से पुस्तक भी मैंने पढ़ी थी और मेरा बहुत उत्साहवर्धन करते हैं। तो मेरे ऐसे बहुत पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, श्रद्धास्पद डॉक्टर महेश विद्यालंकार जी, आज की सभा के सम्माननीय मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय श्री S.K. शर्मा जी, जो DAV में बड़ा दायित्व संभालते हैं और पिछली बार मुझे भी उन्होंने चयनित किया था सम्मान के लिए, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय श्री योगेश मुंजाल जी, आदरणीय आचार्य श्री वीरेंद्र विक्रम जी, आदरणीय श्री राजेंद्र वर्मा जी और इस समाज के यशस्वी प्रधान अभी आदरणीय डॉक्टर साहब परिचय दे रहे थे श्री विनय विद्यालंकार जी, उनके पिताश्री के बारे में तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जानकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ऐसे हमारे सुयोग्य पिता के यशस्वी पुत्र आदरणीय श्री प्रधान विजय लखनपाल जी, अन्य सभी सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, देवी और सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे सम्मुख बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हमारे आदरणीय गुरुद्वारा कमेटी से भी अतिथि महानुभाव आए, उनका भी अभिनंदन। और मेरे आदरणीय श्री जितेंद्र भाटिया जी भी बैठे हुए हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। और भी बहुत सारे चिर परिचित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए बंधुओं, मैं आज के विषय पर आना चाहता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, वैचारिक क्रांति के सूत्रधार महर्षि दयानंद सरस्वती। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो काम विचार करते हैं वो काम तलवार और तोप भी नहीं कर पाते। आप किसी भी उदाहरण को देख लीजिए, आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी ऐसा कौन सा कारण था जो हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे दीवानों के अंदर चुनवा दिया। हमारे आदरणीय सरदार जी बैठे हैं, सर हिंद का वो किला, उस किले की मोटी मोटी प्राचीरें, वो दीवारें जिनके अंदर गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों को उन अत्याचारी लोगों ने जिंदा दीवारों में दफना दिया। और आपके दिल्ली के अंदर बालवीर हकीकत राय, आप सभी नाम से परिचित होंगे। छोटा सा मासूम सा बच्चा, 12-13 साल की कोई उम्र बड़ी नहीं होती, लेकिन उस बच्चे को बोटी बोटी काट करके मार दिया। आखिर उन बच्चों ने जिंदा दीवारों में दफन हो जाना मंजूर किया, अपनी गर्दन कटाना मंजूर कर दिया। और ये केवल 1-2 बच्चे नहीं है, बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे पास में है। लगभग 7.5 लाख नौजवानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। कितना कितना अत्याचार, वीर बंदा बैरागी के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके।
आखिर वो जल्लाद उनको भयानक यातनाएं दे रहे थे, लेकिन उन यातनाओं को वो सभी सहते चले जा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, चेहरे का रंग फीका ना पड़ जाए, पीला ना पड़ जाए, इसलिए स्वयं का रक्त लेकर के और चेहरे पर लगा रहे थे। आखिर बंधु अब चिंतन कीजिए उनके पीछे क्या मामला था। ये एक विचारी तो था, एक विचार के चलते वो देश के लिए बलिदान हो गए। अत्याचारी लोग हथियारों से डराना चाहते थे, तोप और तलवारों से नहीं डरे वो। ऋषि दयानंद जी महाराज को देखो, लोगों ने कहा कि स्वामी जी कलेक्टर साहब नाराज हो जाएंगे, वायसराय नाराज हो जाएगा, लेकिन मेरे ऋषि कहते हैं कि मेरी उंगलियों को बत्ती जला करके मोमबत्ती की तरह जला दोगे, दयानंद को तोप के मुंह से भी बांधोगे और तोप के मुंह से बंधा दयानंद, अगर उससे यह पूछा जाए कि दयानंद बोलो सत्य बोलोगे या झूठ, तो तोप के मुंह से बंधा दयानंद यही कहेगा मैं सत्य बोलूंगा। आखिर तोप की ताकत भी विचारों के पीछे फीकी पड़ जाती है, तो विचारों में बहुत ताकत होती है। तो आज का जो विषय है वैचारिक क्रांति के अग्रदूत, हम भूल चुके थे अपने गौरव और गुमान को, हम भूल चुके थे अपने स्वाभिमान को, हम भूल चुके थे वैदिक परंपराओं को और अपने इतिहास को। आखिर हमारे वो भूले इतिहास को बताने का काम किया, इस मृत हिंदू जाति में प्राण फूंकने का जो काम किया, वो महान योद्धा महापुरोधा हम सब के पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महर्षि दयानंद, जिनके बारे में मैं कुछ भी बोलूं उतना ही कम है, और मैंने बड़े बड़े विश्व के इतिहासकार ऋषि के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनकी लेखनियों की स्याही खत्म हो जाती है, कागज कम पड़ जाते हैं। मैं तो यही कहता हूं, यदि जग में आते नहीं, अपनी स्थिति तो मैं बता रहा हूं आपको, यदि जग में आते नहीं ऋषिवर दयानंद, तो पड़े चाटते धूली कहीं सच्चिदानंद। कौन हमको पूछने वाला था? ना आज मैं यहां बैठ करके आपको कुछ खड़े होकर के स्पीच दे रहा होता, ना आप बैठ करके बंधु सुन रहे होते। हम सभी सनातनी लोग यदि आप बचे हुए हैं तो ऋषि की कृपा से बचे हुए हैं। देखो सनातन बड़ा विस्तृत है, बहुत अच्छी परिभाषा बताई, लेकिन हमारे सरदार भाई ये भी सनातनी है, हम सभी मूल तो एक ही है। जैन परंपरा सनातन से निकली है, बौद्ध परंपरा भी सनातन से निकली है। ये जो भी आज बचे हुए हैं ये सब ऋषि दयानंद की कृपा है। हमारे गुरु लोगों ने कितना बलिदान दिया, अच्छा क्या विचारी तो था। तो आज ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि विचारों की लड़ाई तोप और तलवार से भी भारी होती है, उन पर भारी पड़ती है। दो प्रकार की लड़ाइयां होती हैं दुनिया में, एक लड़ाई हथियार की होती है और एक लड़ाई विचार की होती है। लेकिन बंधुओं, दोनों लड़ाई में ताकतवर लड़ाई विचारधारा की होती है। आजकल हथियारों की लड़ाई का समय जा चुका है। आजकल जो समय चल रहा है वो विचारधारा की लड़ाइयों का समय चल रहा है, वैचारिक लड़ाई का समय चल रहा है। और आप वैचारिक लड़ाई में विधर्मियों के सामने कभी जीत ना पाओ, कभी खड़े ना हो पाओ, इसके लिए आपकी विचारधारा को छिन्न भिन्न करने का काम किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि आपका कोई भी धर्म ग्रंथ मूल रूप में नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि जो आपकी वैज्ञानिक लॉजिकल साइंटिफिक विचारधारा थी, वैदिक विचारधारा, सनातन विचारधारा, उस विचारधारा के सामने दुनिया का कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता। तो लोगों ने क्या किया, बोले इनको खत्म करना है तो क्या करो भाई, इनकी विचारधारा को मिटाओ। जब विधर्मी लोग इस देश में आए तो उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चों को जब पकड़ा कि धर्म परिवर्तन करो, तो बंधु छोटे छोटे बच्चे धर्म के लिए मर मिटे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। मृत्यु का भय नहीं था। लोग सोचने लगे कैसे पागल हैं ये, हम इनसे चाहते क्या हैं, हम केवल यज्ञोपवीत के धागे तो इनसे लेना चाहते हैं, हम केवल सिर की चोटी की बाली तो उनके काटने चाहते हैं, लेकिन ये गर्दन कटा देते हैं, लेकिन जनेऊ नहीं कटाते, चोटी नहीं कटाते। आखिर मामला क्या है? उन लोगों ने सोचा ये भारत के बच्चे, ये सनातनी बच्चे, ये अपनी विचारधारा वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ये अपने महापुरुषों के जीवन से जुड़े हुए हैं, ये अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो आखिर क्या किया जाए? आज तो ये दौर है कि हम तलवार से इनको कितना काटेंगे, मरने के लिए आ जाते हैं, कटने के लिए आ जाते हैं, घबराते नहीं है। कब तक इनको काटा जाएगा? आखिर कोई ऐसा षड्यंत्र क्यों नहीं किया जाए जिससे आने वाले समय में इन लोगों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़े, अपने आप कन्वर्ट हो जाए। तो उन लोगों ने क्या किया? आपके धर्म शास्त्रों पर हमला बोला, आपकी विचारधारा पर हमला बोला। ये पुराण क्या थे? पुराण का मतलब इतिहास ही तो है, ऋषि दयानंद लिखते हैं। इन पुराणों में हमारे महापुरुषों का इतिहास है, लेकिन सारे पुराणों को विकृत किया गया। मनुस्मृति, महर्षि मनु ने जो मनुस्मृति लिखी, उस महर्षि मनु की मनुस्मृति को टारगेट करके उसमें इतना ज्यादा प्रक्षेप किया गया कि आज लोग महर्षि मनु की मनुस्मृति को जला रहे हैं।
रामचरितमानस फूंकी गई, धीरे धीरे करके सारे ग्रंथों का नंबर आने वाला यदि आप सतर्क सावधान नहीं हुए तो बंधुओं में निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि आपकी विचारधारा जो पावन विचारधारा थी, इस विचारधारा को नष्ट करने का प्रोग्राम दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपकी विचारधारा पंगु बन गई तो आप कभी भी अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते और आपकी विचारधारा को पंगु बनाया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण देश में हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? ज्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए और जिनको आन प्यारी थी वो कुर्बान हो गए। मैं इस बात में थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग डर की वजह से भी मुसलमान विधर्मी बने हों, लेकिन बंधुओं मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज आप लोगों को कोई डरा करके, धमका करके, तलवार के बल पर कन्वर्ट करना चाहे तो आप धर्म परिवर्तन करोगे या लड़ोगे धर्म के लिए? क्या करोगे? लड़ेंगे। कोई ऐसा भी व्यक्ति बैठा है जो कहता है जी हम नहीं लड़ेंगे? सभी लड़ने के लिए तैयार हो ना? आज की डेट में हम अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। एक प्रश्न का जवाब और दीजिए, आपके पूर्वज आपसे ज्यादा बलवान थे, आपसे कमजोर थे? आपसे ज्यादा बलवान थे। बात तो बिल्कुल सही है, मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, जब हम उनसे, अपने पूर्वजों से कमजोर हैं और आज की डेट में हम लड़ने के लिए, धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो क्या हमारे पूर्वज नहीं लड़े होंगे धर्म के लिए? लड़े थे तो ये करोड़ों की संख्या में धर्मांतरण कैसे हुआ? लगभग 100 करोड़ हिंदू मुसलमान बना है, विधर्मी बना है। आप लोग कहेंगे आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। इस देश में 35 करोड़ लोग रह रहे हैं बिना मूंछ की दाढ़ी वाले। 35 करोड़, चलो आप 30 करोड़ मान लो भैया सरकारी हिसाब से, तो ये इनमें से विदेश से कितने लोग आए, अरब से कितने आए हुए हैं? इक्का दुक्का कोई कोई मिलेगा आपको, बाकी सारे के सारे यहीं के तो हैं ये भाई, अपने कन्वर्टेड तो हैं। तो 30 करोड़ तो यहां के हो गए। अच्छा, पाकिस्तान में कितने जी? 25 करोड़। वो कौन थे? वो भी तो अपने ही तो थे। बांग्लादेश में कितने? 20 करोड़, वो भी तो अपने ही तो हैं। म्यांमार में कितने हैं? आसपास के कुछ देशों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब लोग कन्वर्ट हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने में धर्मांतरण हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? और मैं आपको बताना चाहता हूं, चलो मैं पुराना इतिहास का आपको ज्यादा नहीं घुमाऊंगा। आप लोगों ने अभी केरला स्टोरी देखी है? कितने लोगों ने देखी है? वहां पर 32,000 हिंदू लड़कियां विधर्मी बनी है ना। 32,000 की बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन बंधुओं, वो क्यों विधर्मी उनको क्यों बनना पड़ा? उसमें एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की है जो एक हिंदू लड़की से प्रश्न कर रही है। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई कैसे चल रही है। उसमें एक विधर्मी लड़की आपकी बेटी से पूछती है कि एक भगवान तो तुम्हारे ऐसे हैं जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जिनको लड़कियों के कपड़े उठाने से फुर्सत नहीं है, महिलाओं के साथ रास रंग करने से फुर्सत नहीं है, जो अनेक महिलाओं के साथ में अवैध संबंध रखते हैं, वो तुम्हारे भगवान है और उन भगवानों की तुम पूजा करते हो। वैचारिक प्रहार किया जा रहा है। इन प्रश्नों का जवाब है किसी के पास में? यदि आज आपके बच्चों से, और एक प्रश्न नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर आप आपके बच्चों से, बेटी से, बेटा से कोई विधर्मी आके से प्रश्न करे तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? नहीं जवाब दे सकते। हां, जवाब दे सकता है कौन? जो ऋषि दयानंद की पाठशाला में बैठा होगा वो जवाब दे सकता है। जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, जिसने विद्वानों की सन्निधि को प्राप्त कर लिया, वो उन विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब दे सकता है। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा मामला क्या है कि आज तक एक ऐसा प्रमाण नहीं मिलता इतिहास के अंदर कि कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हुआ व्यक्ति मुसलमान बन गया, विधर्मी बन गया। ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके विधर्मी सनातनी बन गया, बहुत प्रमाण मिलेंगे आपको। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाला व्यक्ति कोई विधर्मी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, और आपके जो धर्म ग्रंथ, तथाकथित धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों को पढ़ करके कितने लोग रोज कन्वर्ट हो रहे हैं भाई? गीता का पाठ करने वाले हो रहे हैं। मैं गीता जी के प्रति आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले खूब हो रहे हैं कन्वर्ट। राम मंदिर में जाने वाले, मूर्ति को धोख लगाने वाले रोज कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन एक प्रमाण दिखाओ कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाला व्यक्ति कन्वर्ट हुआ हो। आखिर मामला क्या है? सोचिएगा आप। वीर सावरकर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, उसके सामने कोई भी विधर्मी अपने धर्म की शेखी नहीं बघार सकता।
सत्यार्थ प्रकाश तो वो शेरनी का दूध है, जिसने एक बार पी लिया, जिसने ध्यान से पढ़ लिया, वो दहाड़ेगा, वो कभी विधर्मियों के सामने घबरा नहीं सकता, वो उनके हर प्रश्न का जवाब देगा और सलीके से देगा और तर्क के साथ में देगा। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, स्वामी दयानंद से पहले हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब जानते हैं? कहते हैं फुसफुसिया कोई ऐसा प्राणी होता है जिसके शरीर में मेरुदंड नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और यदि हमारी रीढ़ की हड्डी काम ना करे तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हो सकते। वही स्थिति ऋषि दयानंद से पहले सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की थी। कोई भी विधर्मी हमारे धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, इतिहास को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के जब कोई आक्षेप करता था, प्रश्न करता था, तो हमारे पास में उन विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब नहीं होता था। हम शर्म से गर्दन नीचे झुका लिया करते थे, उनके सामने उनकी आंखों में आंख डाल करके भी देख नहीं पाते थे। बंधु, एक तो वो दौर था जब विधर्मी हमसे प्रश्न करते थे, हमारे पास कोई जवाब नहीं हुआ करता था, और आज वो दौर है कि आज हम प्रश्न करते हैं, हमारे प्रश्नों का जवाब विधर्मियों के पास में नहीं है। ये क्रांति यदि किसी ने फूकी है तो इस क्रांति के अग्रदूत हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। आज जितने भी मुल्ला मौलवी पादरी घबरा रहे हैं तो और किसी संगठन से नहीं घबरा रहे, याद रखिएगा। उनको ये डर है, बहुत सारे मुल्ला मौलवियों की वीडियो वायरल हो रहे हैं आजकल, वो कहते हैं इन काफिरों में एक जमात है आर्य समाज की, और इस जमात के जो स्कॉलर हैं उनके प्रश्नों का जवाब हमारे पास में नहीं है। अगर इस भारत देश को कन्वर्ट करना चाहते हैं, चांद सितारे के झंडे के नीचे रंगना चाहते हैं, तो काफिरों की जमात आर्य समाज के प्रश्नों का जवाब हमको ढूंढना पड़ेगा। अरे वो ढूंढते रह जाएंगे, उनको जवाब मिलेगा भी नहीं। यहां तो हमारे विद्वान दीर्घा बैठी हुई है। आज ऋषि दयानंद के मंच को भी छोड़ दो, आज भी जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उन किसी से भी पूछ लो, आप उनसे पूछो कि आपकी प्रेरणा के पुंज कौन है, ये विचारधारा आपको कहां से मिली, तो सभी कहते हैं हमारी विचारधारा के मूल में ऋषि दयानंद सरस्वती हैं। अभी कुछ समय पहले मैं एक कार्यक्रम में था, तो उसमें सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज चैनल के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे, स्वामी जी हम सनातनी लोगों के पास में आज यदि सनातन धर्म को प्रेजेंट करने की सबसे बड़ी कोई लॉजिकल तार्किक कोई पुस्तक है सनातन धर्म की जानकारी के लिए, तो वो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और मैंने अपने जीवन में लगभग 30,000 सत्यार्थ प्रकाश बांटे हैं, लगभग 30,000। ये व्यक्ति कौन कह रहे हैं? वो आर्य समाज के प्रचारक नहीं है, वो हिंदूवादी लीडर है, लेकिन वो उनके भी प्रेरणा के पीछे कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। वो काम कर पा रहे हैं। यति नरसिंहानंद जी महाराज, जिनके ऊपर लगभग 500 करोड़ रुपए का सर कलम का इनाम रखा हुआ लोगों ने, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, है ना। उनसे पूछा तो वो कहते हैं, स्वामी जी आप केवल अपने आप को यार समाजी मत मानो, मैं भी ऋषि दयानंद का शिष्य हूं, मेरी प्रेरणा के पीछे सत्यार्थ प्रकाश और ऋषि दयानंद की विचारधारा है। आज जो मैं बोलता हूं और मेरे बोलने से जो 58 देशों में खलबली मची हुई है, इस्लाम को मानने वाले देशों में, ये विचारधारा सत्यार्थ प्रकाश की है। खुले मंच से कहते हैं कि मैंने तो केवल 14वें समोल्लास को पढ़ करके और उस पर काम करना शुरू कर दिया और जिहादियों की दुनिया में मैंने आग लगा दी, खलबली मचा दी। बंधुओं, वो क्रांति ऋषि दयानंद ने दी कि आज ऋषि दयानंद के प्रश्नों का जवाब किसी के पास में नहीं। इसलिए यदि हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, देखो आज फिर आक्रमण चल रहे हैं, पाखंड चरम सीमा पर बढ़ रहा है। ऋषि दयानंद के 11वें समोल्लास को आप पढ़िए, क्या लॉजिकल बात ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती इस बात को जानते थे कि जब तक हिंदू ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़ियों में जकड़ा रहेगा, तब तक यह सुरक्षित कदापि हो नहीं सकता। इसलिए यदि इसको बचाना चाहते हैं, आजकल बहुत सारे हमारे भाई बंधु कहते हैं, स्वामी जी खंडन मंडन मत करो, हम वैसे ही कम है, आप खंडन कर देंगे तो इस समाज में और भी लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा आप लोगों ने खंडन तरीके से किया नहीं। ऋषि के शब्दों को सुनो। ऋषि दयानंद कहते हैं कि बिना खरे उपदेशों के, बिना सत्योपदेश के समाज का कल्याण नहीं हो सकता। बंधुओं, आप जो एकत्रित करना चाहते हैं, ये एकत्रित होंगे किस मुद्दे पर, ये तो बताओ। आप ये कहेंगे भाई हम श्रेष्ठ हैं, किस बात के श्रेष्ठ हैं हम? अभी आप लोगों ने सबको एकत्रित कर लिया, पूरे हिंदू समाज को, कि भाई हम पर खतरा है, आप एक हो जाओ, एक हो जाओ। अरे किस बेस पर एक होंगे, ये तो सोचो। आप इकट्ठे हो गए और आपकी भीड़ में आकर के विधर्मी ने 2 प्रश्न दाग दिए, आपके पास क्या जवाब होगा? बताओ, आप जवाब दे पाएंगे? वो तो भीड़ सारी भाग जाएगी, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। इसलिए यदि एक होना है तो एकता का सूत्र भी तो होना चाहिए। फूल बिखरे पड़े तो उन फूलों को पिरोने के लिए एक मजबूत धागा भी तो होना चाहिए। यदि वो मजबूत धागा आपके पास में, और वो मजबूत धागा होगा सिद्धांतों का,
यदि आपके सिद्धांत मजबूत हैं तभी आप एक हो सकते हो। बिना मजबूत सिद्धांतों के कभी एकता हो ही नहीं सकती। ऋषि दयानंद कहते हैं एक धर्म एक भाषा बनाए बिना भारत का पूर्ण हित और जातीय उन्नति का होना दुष्कर है। ऋषि के शब्द हैं ये। तो हम जिस भ्रम में आज जी रहे हैं कि हम खंडन मंडन नहीं करेंगे लोग भाग जाएंगे, भैया खंडन मंडन तो करना पड़ेगा, बिना खंडन मंडन की बात बनने वाली नहीं है, नहीं तो कोई भी इनको बहका देगा। तो विचारधारा की लड़ाई में यदि आप फतेह करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो आपकी विचारधारा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके सनातन की विचारधारा मजबूत थी, लेकिन लोगों ने इसको विकृत किया, इसको बदनाम किया, इसमें मिलावट की। अगर आप बिल्कुल लॉजिकल विचारधारा, साइंटिफिक विचारधारा जानना चाहते हैं सनातन धर्म की, तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, ऋषि दयानंद से जुड़िए, आर्य समाज से जुड़िए, वहीं पर जाकर के आपको लॉजिकल विचारधारा मिल सकती है। ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश में देख रहा था, तो ऋषि दयानंद ने प्रश्न किया, एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी मंत्र बोलने से आग लग जाती है? आप देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे गुरुजी में वो ताकत, हमारे गुरुजी में वो ताकत। कहते हैं लोग, नहीं कहते? ऋषि दयानंद से कहा कि क्या स्वामी जी मंत्र बोलने से आग लग जाती है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं यदि मंत्र बोलने से आग लगती तो सबसे पहले तो मंत्र बोलने वाले का मुंह फूकना चाहिए, क्यों मंत्र तो मुंह से निकलता। क्या गजब का तर्क दिया है, ये है लॉजिक। आज ये लॉजिक कहां है? आज तो देखो, मुझे बड़ी विडंबना होती है, मुझे कहने में शर्म आती है, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं को जो सनातन के नाम पर लोगों को परोस रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। बेफिजूल की बातें, बेहूदी बातें, अश्लील बातें तक लोग बोल रहे हैं, और उनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं। महानुभावों, ये आपके सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। केवल जय श्री राम के नारे लगाने से सनातन की रक्षा नहीं हो सकती। आपने अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर बना दिया और आप ये सोचो अब तो हिंदू राष्ट्र बन गया। अरे ये तो कितने सारे मंदिर तोड़ दिए गए, और अभी भी वो चैलेंज कर रहे हैं कि रुक जाओ, थोड़े दिन बाद ये बाबा जी को हटने दो यूपी से, मोदी जी को हटने दो, फिर मंदिरों को तोड़ेंगे हम। बना लो, कितने मंदिर बनाओगे? तो इन भवनों से आपकी रक्षा नहीं होगी। रक्षा हो सकती है तो सिद्धांतों से रक्षा हो सकती है। वैचारिक धरातल आपका मजबूत होना चाहिए, और उस वैचारिक धरातल को मजबूत करने का काम यदि किसी ने किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। बिल्कुल लॉजिकल बात। एक व्यक्ति ने कहा, अब देखो हिंदू समाज कितना कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, श्राद्ध पक्ष आने वाला है, अभी लोग श्राद्ध करेंगे, परंपरा चली आ रही है बहुत पुराने समय से। ऋषि दयानंद से पूछा, क्या श्राद्ध में पंडित जी को खिलाने से हमारे पितरों तक पहुंच जाता है? तो ऋषि का तर्क सुनो। ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसा तो संभव नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो भैया कोई यात्रा में जा रहा है तो आप उसके लिए पहले टिफिन तैयार करते हो, क्या जरूरत है? उनको जाने दो, दोपहर में भोजन के समय पंडित जी को बुला करके भोजन करा देना। तो क्या पंडित जी को खिलाया वहां तक पहुंच सकता है? ये तो जीवित है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, मरने के बाद कैसे पहुंचेगा? क्या तर्क ऋषि दयानंद देते हैं, एकदम व्यक्ति हिल जाता है। और अभी आचार्य जी बता रहे थे ना कि 5000 से सोने वाले लोगों जागो, यानी क्या क्रांति ऋषि दयानंद ने कर दी। ऋषि दयानंद से पहले लोग सो पड़े थे। इस देश को आजाद कराने के लिए ऋषि दयानंद ने क्रांति का बिगुल बजाया, और ऋषि के उस क्रांति की वैदिक विचारधारा से ओतप्रोत होकर के 7.5 लाख नौजवानों ने देश के लिए बलिदान दिया। देवी और सज्जनों, आप इस बात को जानते हैं, महारानी विक्टोरिया ने पासा फेंका, और अंग्रेजों के अत्याचार से हमारे देश के नौजवान भी कुछ दुखी हुए। अपने गद्दारों का षड्यंत्र भी बहुत ज्यादा था। एक बार इस देश की तरुणाई सो चुकी थी, मन बना लिया था कि कितना हम खून बहाएंगे, कितना हम मरेंगे। अब तो अंग्रेज लोग भी नॉर्मल हो गए, नम्र हो गए। उन्होंने कह दिया कि आज से हम भारत की प्रजा को पुत्रवत मानेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इसलिए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विक्टोरिया का शासन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके सहज रूप से स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब भारत की सोते शेर जब सो चुके थे, तो ऋषि दयानंद ने वो मां भारती का सपूत दहाड़ा, और भारत के सोते सिंहों को जिसने जगाने का काम किया। ऋषि दयानंद कहते हैं, विदेशी राजा कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन वो स्वदेशी से कभी बेहतर नहीं हो सकता। देखो कमाल की बात है, अंग्रेजों के शासन काल में रहकर के उन्हीं की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई महापुरुष आपने देखा है क्या? कितना अद्भुत कार्य ऋषि दयानंद का हुआ। तो वैचारिक क्रांति में फिर कह रहा हूं, अगर आप अपनी रक्षा करना चाहते हो, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो, तो अपने विचारों को दृढ़ बनाओ। और ये वैचारिक क्रांति के अग्रदूत ऋषि दयानंद, आप एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो। अभी रात को एक कार्यक्रम में हमारे भाई विनय जी, मैं भी दिल्ली में था एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। वो कह रहे थे जैसे पुराना इंजन होता है ना, तो हत्ती मारते थे, हत्ती मार करके उसको फिरा करके इंजन स्टार्ट होता था, हत्ती निकाल लिया करते थे। तो एक बार यदि ऋषि दयानंद के संपर्क में कोई आ गया ना, वो फिर शांत बैठने वाला नहीं है। एक बार इंजन स्टार्ट तो हो जाए, फिर देखो आप
फिर कैसे लोग शांत बैठेंगे? तो एक बार अपनी ज्योति उस दीपक से प्रज्वलित करो, सूर्य से प्रज्वलित करो आप, फिर अंदर वो ज्ञान का प्रकाश होगा, बैठ नहीं पाओगे और धर्म और संस्कृति के लिए बड़ा वरदान आप देकर के जा सकते हो। बंधुओं, आज सनातन को यदि बचाना चाहते हो तो आपके पास केवल एक मंच है, दूसरा कोई मंच नहीं है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वर्तमान का जो माहौल देख रहा हूं, अगर आपकी विचारधारा में लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक विचारधारा नहीं है, तो आजकल के बच्चे आपकी विचारधारा को नहीं मानेंगे। वो दौर चला गया जब आप एक बात कहते थे, जब बच्चे प्रश्न करते थे तो आप कहते थे चुप हो जा, ज्यादा नहीं बोलते, भगवान जी की लीला है। अब भगवान जी की लीला कहने से बच्चे शांत होने वाले नहीं। अब तो वो कहते हैं अच्छा कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। अब बच्चे तबाक से बोलते हैं, अब वो शांत होने वाले नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आपको लॉजिकल बात बतानी पड़ेगी। और लॉजिकल बात कहां मिलेंगी? देखो, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था एक धर्मगुरु का, बहुत बड़े धर्मगुरु, करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं उनके। मुझे कहने में संकोच होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि स्थिति कहां तक डामाडोल हो चुकी है। और जिन लोगों को आप अपना रहनुमा मान करके बैठे हो, उनकी स्थिति बता रहा हूं, वो कैसे सनातन धर्म की नैया को कैसे वो जो है पार लगा सकते हैं। नाम भी बोल देता हूं, एक है अनिरुद्धाचार्य जी, आप लोगों ने खूब सुने होंगे। उन्होंने एक ने प्रश्न किया, क्या माताओं बहनों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए गुरुजी? अब गुरुजी का लॉजिक उत्तर सुनो, क्या गजब का उत्तर गुरुजी ने दिया। गुरुजी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गुरुजी का उत्तर सुनिए। गुरुजी कह रहे हैं यदि माताएं बहनें साष्टांग प्रणाम लेट करके करेंगी तो माताओं बहनों का जो ये स्तन है, ये यदि धरती से टच हो गए तो धरती माता इनका बोझ नहीं सह पाएगी। इन अकल के कोलुओं को पूछो कि इस धरती पर बड़ी बड़ी ट्रेनें, लाखों टन टन माल लेकर के ट्रक चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं समाज को? आज ये सोचिए। अच्छा, पहले हम सभी जमीन में ही तो सोते थे भैया, माता बहनें भी जमीन में, धरती फट गई थी क्या? बोलो, बेहूदी बातें लोग कर रहे हैं, कोई इनको बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बेधर्मी 2 मिनट में इनकी बात लगा देते हैं। इसलिए बंधुओं, यदि वर्तमान समय में यदि आपने अपने बच्चों को ऋषि दयानंद की वैदिक विचारधारा से नहीं जोड़ा, तो आने वाले समय में आपके बच्चे या तो विधर्मी बनेंगे या नास्तिक बनेंगे। क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर जो खोखली विचारधारा आज परोसी जा रही है, इस विचारधारा के अंदर लॉजिक नहीं है, इस विचारधारा के अंदर तर्क नहीं है, इस विचारधारा से आने वाली पीढ़ी सेटिस्फाई नहीं है। ये बहुत बड़ा संकट का दौर चल रहा है। पहले इन लोगों ने आपके सनातन की विचारधारा में मिलावट कर दी और आज मिलावट के अंशों को लेकर के आपके सामने सीना तान करके खड़े हैं। डिबेट करो, तुम्हारे कृष्ण ऐसे। आपके पास में मोबाइल तो सबके पास में होता है, कभी विधर्मी लोगों की डिबेट सुनिए कृष्ण के बारे में, जाकिर नायर क्या बोल रहे हैं, मौलाना जर्जिस अंसारी क्या बोल रहे हैं, भगवान शिव के बारे में क्या बोल रहे हैं। आपके पास है कोई प्रश्नों का उत्तर? प्रश्नों का उत्तर देता है तो ऋषि दयानंद के शिष्य देते हैं, ऋषि दयानंद का तर्क देता है, ऋषि दयानंद की ऊहा देती है। आज सारे के सारे मौन हो जाते हैं ऋषि दयानंद के सामने। बंधुओं, मेरा निवेदन आप लोगों से है, यदि आप अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हो, एक बार सत्यार्थ प्रकाश से गुजर जाइए। आप कितने लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है? घर में तो सबके रखा हुआ होगा ना। सत्यार्थ प्रकाश वो परिवर्तन आपके जीवन में आपको दिखाएगा कि ये विचार होता क्या है। कितने लोगों की जीवन की धाराएं पलट गई, हमारे जैसे करोड़ों लोग। और ये ना केवल सनातन धर्म की मान्यताओं को मानने वाले लोग, बल्कि विधर्मी लोग, उन्होंने भी एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा। पंडित देव प्रकाश को आप देखें, वो तो बड़ा साहित्य लिख करके चले गए। कौन थे पंडित देव प्रकाश? मुसलमान परिवार में पैदा हुए और उनके जीवन की घटना मैंने सुनी तो कहते हैं अपनी जब बहन के यहाँ गए तो वो जो मांसाहार पक रहा था, बहन ने एक जिंदा मछली ला करके छील करके उनको काट करके खिलाने के लिए तैयारी थी। उसने कहा कि ये तू क्या करती है? तो वो कहते हैं कि तू क्या काफिरों जैसी बात करता, तेरे मन के अंदर दया करुणा का भाव कैसे आ गया? तूने नूर हकीकत पढ़ी है क्या? नूर हकीकत किसे बोलते हैं? सत्यार्थ प्रकाश को। उर्दू में नूर हकीकत बोलते हैं उसको, इंग्लिश में लाइट ऑफ ट्रुथ बोलते हैं, हिंदी में तो सत्यार्थ प्रकाश बोलते हैं। उसकी बहन कहती तूने नूर हकीकत पढ़ी है? उसने कहा ये क्या है नूर हकीकत? तो उसकी बहन ने कहा काफिरों में एक जमात है आर्य समाज की और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नूर हकीकत। एक दिन हमने मस्जिद में गई तो मुल्ला जी चर्चा कर रहे थे मौलवी साहब की काफिरों की एक
पंडित दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक है नूर हकीकत, इसमें कुरान के बारे में इसने बहुत कुछ बोला है, हमको उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने भी सोचा कि आखिर ये इसमें है क्या, मैं भी लेकर के आ गई, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है, रखी हुई है। वो कहता मुझे पढ़ने के लिए दे दे, तू नहीं पढ़ेगी, उनके तू ले के चली जा। वो अपने बहन से नूर हकीकत लेकर के आया और बंधुओं नूर हकीकत उस व्यक्ति ने पढ़ी। पढ़ करके देखो मुसलमान व्यक्ति, और क्या जीवन में परिवर्तन आया, क्या जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि उस व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन किया, घर वापसी की। और घर वापसी करके वो व्यक्ति वैदिक वांग्मय से जुड़ा, वैदिक वांग्मय को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने पुस्तक लिखी मंदिरों की लूट, कि इस तथ्यहीन अवैदिक मान्यताओं के चलते देश की कितनी हानि हुई है, कितना हम लुटे हैं, कितने पिटे हैं, कितने साल की गुलामी हम लोगों ने झेली है, किसके कारण? अपनी मूर्खता के चलते। आज ऋषि दयानंद की बात हो रही है, तो आप बताओ क्या मामला था? इस देश की दुर्गति का कारण देखो। अब ऋषि दयानंद कहते हैं पाखंड देश की अधोगति का कारण बनता है। बंधुओं, इस देश में केवल झंडे झुक जाने से हार हो जाया करती थी। देखो क्या स्थिति थी हम लोगों की, बताओ आप। जो हमारे गुलामी का कारण था ना, वो हमारी मूर्खता थी। हम सोचने के लिए इतना बौद्धिक गुलाम हमको बना दिया लोगों ने कि हम तर्क ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। बस जैसा कह दिया वैसा हम लोगों ने मान लिया। झंडा झुक गया तो राजा की हार हो गई। उधर विधर्मी सेना आ रही है, लोग मूर्त दिखा रहे हैं। पंडित जी बताओ, दुश्मन सामने है, युद्ध कब छेड़ा जाए? अरे भैया तुम युद्ध का मुहूर्त तो देखोगे क्या? दुश्मन की सेना आ रही है गाजे बाजे के साथ में हथियार लेकर के, लेकिन हमारे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कहां बुद्धि का दीवाला हमारा निकल गया? ऋषि दयानंद ने आकर के एकदम झकझोर दिया, पूरी तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन। आप सोच नहीं सकते, यानी उन परंपराओं को हमारे कब से हमारा ये समाज ढोता चला रहा था। क्या मूर्ति पूजा घर घर में नहीं होती थी? क्या मूर्ति पर चूहे चढ़ते हमारे पूर्वजों ने नहीं देखे? हमने नहीं देखते। मैं राजस्थान से आया हूं, वहां करणी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर आप देखने देशनोक में पड़ता है, और वहां चूहे हजारों की संख्या में चूहे रहते हैं। चूहे वो भोग लगता, चूहे एकदम खा जाते हैं। वो माता के जो प्रिय हैं चूहे, तो रोज लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ऋषि ने देखा एक बार कितना क्रांतिकारी जीवन में परिवर्तन आया। तो ये क्रांति के सूत्रधार यदि कोई है तो ऋषि दयानंद सरस्वती। सभी इतिहासकार इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और बंधुओं में बात कर रहा था पंडित देव प्रकाश जी की। पंडित देव प्रकाश जी ने न केवल हमारे हिंदू समाज के पाखंड पर ही प्रहार किया, बल्कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी कुरान परिचय। उन्होंने अपने जो गोल टोपी वाले भाई थे उनको भी नहीं छोड़ा। जो ऋषि दयानंद की पाठशाला में आ गया, वहां पक्षपात तो रह ही नहीं सकता। ऋषि ने किसी के साथ पक्षपात किया क्या? चाहे वो कोई भी हो, ऋषि का काम था कि गंदगी को दूर करना, धर्म के नाम पर जो विसंगतियां समाज में चल रही हैं उनको दूर करना। ऋषि ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे किसी भी मत को मानने वाले लोग हों। इसलिए ऋषि दयानंद सार्वभौमिक महापुरुष हैं, वेद को लेकर के चले। मेरा निवेदन आर्य लोगों में आपसे आज यही कहना चाहता हूं कि आज ऋषि की परंपराएं छूट रही हैं। वो ऋषि का चिंतन आज हमारे घरों से जा रहा है। आज हमारे आर्य बंधु भी दो नावों में पैर रख करके चलना शुरू कर चुके हैं। ऐसा मत कीजिए। अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, ऋषि दयानंद की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय। केवल जय जयकारों से जय नहीं होगी जब तक ऋषि के सिद्धांतों पर आप चलेंगे नहीं। अरे डरते क्यों हो भाई? क्या गजब का मार्ग ऋषि दयानंद आपको बता करके गए, एक हाईवे बता के गए। हाईवे क्या, आजकल तो एक्सप्रेस वे बनने शुरू हो गए। हाईवे बनना तो पुरानी बात हो गई। एक्सप्रेस वे जबरदस्त, एक बार आपकी गाड़ी चढ़ जाए कहीं रुकने वाली नहीं है। लेकिन हम उस ऋषि दयानंद के द्वारा प्रतिपादित एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी को नहीं चढ़ाते, बल्कि गांव गली के जो खड्डे मड्डे युक्त जो सड़क होती है वहीं गाड़ी को दौड़ाते रहते हैं और गाड़ी को तोड़ लेते हैं और सारा समय बर्बाद कर लेते हैं। क्यों डरते हो आप? आपको फक्र होना चाहिए कि ऋषि दयानंद हमारा गुरु है। कौन दुनिया में उनका सानी था? बोलो, कोई मुकाबला कर पाया? आज पाखंड बढ़ रहा है, पाखंड का भी पुरजोर विरोध कीजिएगा। डरना नहीं है, कभी मन में शंका नहीं होनी चाहिए आपके। ऋषि के द्वारा प्रतिपादित पंचयज्ञ महायज्ञ विधि पढ़िए, घर में पंचयज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। आप आ रहे हो, आपकी पहचान घर में समाज में अलग होनी चाहिए। हम उस क्रांति के कारी विचारधारा के पुंज हैं जिसने राष्ट्र और समाज को दिशा दी है, और आज भी हमारी विचारधारा दुनिया को दिशा दे सकती है बंधुओं, बाकी कोई दिशा नहीं दे सकता।
क्योंकि आज भी चाहे संगठन बहुत सारे काम कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन जब विचारधारा की बात जहां पर आ जाती है तो कोई भी जवाब उनका नहीं दे पाता। मेरे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए और मेरे पास में बड़े बड़े संगठनों के अधिकारियों के फोन आए और वो कहते हैं स्वामी जी ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा सनातन की रक्षा कर सकती है। मैंने कहा बंधुओं, ये विचारधारा मेरी नहीं, ये विचारधारा तो ऋषि दयानंद की आर्य समाज की विचारधारा है। तो उस विचारधारा को आपको अपनाना पड़ेगा यदि बचना चाहते हो। नियम लागू कर दो अपने घर के अंदर, बिल्कुल ढोंग आडंबर पाखंड नहीं चलेगा। प्रतिदिन संध्या करेंगे, यज्ञ करेंगे। अरे हारे लोग, आप लोग इन वैदिक परंपराओं को नहीं अपनाएंगे, कौन अपनाएगा? कैसे ऋषि दयानंद की वैचारिक क्रांति के हम ध्वजवाहक बन पाएंगे? इसलिए वैदिक सिद्धांतों को जीवन में जियो, बिल्कुल भी मत डरो। ये तो आपका सौभाग्य है कि आर्य समाज के विद्वान आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहे हैं, बाकी कोई नहीं बताता। समाज में परंपरा चलिए मूर्ख बनाओ मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति जितना ज्यादा मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट है उतना बड़ा वो धर्मगुरु बन चुका है। आज किसी भी सरकार के पास में चले जाओ, चेलों की कमी नहीं है। बेहूदी बातें लोग करने में, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं उनके पास में, लेकिन लोगों को पागल बना रहे हैं। धंधा यही है। और हम लोग भी अब मौन होते चले जा रहे हैं। हमारा भी तर्क की जो कृपा है वो कुंद होती चली जा रही है। इसलिए आप भी ऋषि दयानंद वैचारिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन जैसा महापुरुष कोई ना देखा ना गया, ना देखा ना कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, है ना। यूरोप के जो है ना उनका लूथर, यूरोप का लूथर ऋषि दयानंद को मानते हैं आप। ऋषि दयानंद के इतिहास को पढ़ करके तो देखो, भवानीलाल भारती जी को पढ़ो, कितना बड़ा तप किया है ऋषि दयानंद सरस्वती ने, और लोगों ने माना है। ऋषि दयानंद की विचारधारा नहीं होती तो आज सनातन समाप्त हो गया होता। वो लॉजिक, वो तर्क ऋषि दयानंद नहीं देते। बंधुओं, आज भी वो स्थिति कम नहीं हुई है। एक स्वामी दयानंद जी के पास में एक पंडित जी आए और पंडित जी ने ऋषि दयानंद को प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम करके बैठे और वो रोने लगे। ऋषि दयानंद ने पूछा क्या बात है? कहते हैं स्वामी जी मेरी दुर्गति हो गई। कैसे दुर्गति हुई? कहते हैं कि मैं बाई बर्थ ब्राह्मण, वेद वेदांग मैंने पढ़े, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के चलते मुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ गया और मुझे ईसाई मत को स्वीकार करना पड़ा। स्वामी जी ने पूछा ऐसा हुआ क्यों? तो कहते हैं मेरी कथा के अंदर एक फादर आ गए और फादर ने कहा पंडित नीलकंठ, हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दे दोगे तो मैं अपना क्रिश्चियनिटी को छोड़ के आज सनातन को ज्वाइन करूंगा, और नहीं दे पाओ तो तुम अपने सनातन को छोड़ करके क्रिश्चियन बन जाना। बंधु, अब शर्त लग गई तो लग गई, अब कैसे मना करें? प्रतिष्ठा की बात है। बोले ठीक है करो प्रश्न। उसने प्रश्न किए। बोले प्रश्न में बड़े बड़े नहीं, बस हाँ ना में जवाब देना है मेरे प्रश्नों का। वो ज्वलंत प्रश्न में आपके बीच में भी छोड़ के जा रहा हूं आज। उस विधर्मी व्यक्ति ने कहा कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में दुराचार किया। बोलो पंडित नीलकंठ हाँ या ना में जवाब दो। क्या जवाब देंगे भाई? गलत तो नहीं बोला? जिनको आपने धर्म ग्रंथ माना उसमें लिखा हुआ सारा, कहां ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिख रहा है। दासी कुब्जा के साथ में किया, अनेक गोपियों के साथ में किए, और ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पुत्रों के साथ में दुराचार किया, आपके पुराण बता रहे हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ में इंद्र ने व्यभिचार किया। सारी कहानी सबने सुनी हुई है सारी। पंडित नीलकंठ आपके पास इन प्रश्नों का क्या जवाब है? बोलो ऐसा हुआ या नहीं हुआ? अब पंडित नीलकंठ क्या बोलते? चुप, मौन हो गए। बोले मौन होने से बात नहीं बनेगी, शर्त लगी धर्म परिवर्तन करो। हजारों की संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। बंधुओं, आज पंडित नीलकंठ ऋषि दयानंद के चरणों में बैठ करके रोता है और कहता है काश स्वामी जी उस समय आपका प्रादुर्भाव हो गया होता, मेरी दुर्गति नहीं हुई होती। ये तो सबसे पहले आपने आकर के हमको समझाया, आपने आकर के कहने की हिम्मत की कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है उसको सर्वांश में सत्य मत समझ लेना, बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई है। आपने बताया कि हमारे महापुरुषों का जीवन अति पावन था, अति उत्तम था। हम तो संस्कृत में लिखी हर पंक्ति को प्रमाण माना करते थे। काश यदि आप आ गए होते तो मैं सारे प्रश्नों का जवाब एक ही पंक्ति में दे देता और मैं कह देता कि ना तो इंद्र ने कुछ ऐसा किया, ना ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, ना कृष्ण ने ऐसा किया। ये सारे निराधार आरोप हैं, हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए, संस्कृति को खत्म करने के लिए षड्यंत्र है ये, और ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक पंक्ति में सारा जवाब दे देता। लेकिन स्वामी जी ये तो आपने हमको बताया, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। कितना बड़ी क्रांति ऋषि दयानंद ने कर दी, कितनी बड़ी क्रांति की। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज विद्वान लोग बैठे हैं, डिबेट होती है, तो कैसे आप सनातन का पक्ष रख पाओगे भाई? जब तर्क आपके पास में नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? 2 मिनट में धो देते हैं विधर्मी लोग,
कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। एक तो मेरे से कहता है कि हम जो है ना 4 बीबी कर लेते हैं, आपको दिक्कत होती है, और कृष्ण जी के तुम्हारे भगवान की तो 16,108 थी। बोलो क्या जवाब दोगे आप? मान के बैठो ना 16,108, कैसे जवाब दोगे? कहते हैं हम तो 4 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर लेते, आपको दिक्कत होती है, और उनके तो 16,000 से एक एक से 10-10 बच्चे पैदा हुए। बोलो क्या जवाब दोगे आप? भैया लीपा पोती से कोई कहता वेद की ऋचा है, ये लीपा पोती से धर्म बचने वाला नहीं है। लॉजिक से आपको सामना करना पड़ेगा, तर्क के साथ में सामना करना पड़ेगा। तर्क मिलेगा ऋषि के चिंतन से आपको। तो बंधुओं, ऋषि के बारे में जितना बोला जाए इतना बहुत कम। मैं वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से चलते चलते निवेदन ये करूंगा, सत्य और प्रकाश एक बार जरूर पढ़ लेना, एक बार होकर के गुजर जाना, बच जाओगे। नहीं तो आने वाले समय में मुझे लगता है मेरी बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हर समस्या का समाधान ऋषि दयानंद देकर के गए हैं। एक बार आपको उस समस्या के समाधान को पढ़ने की आवश्यकता है। हर समस्या का समाधान हो सकता है। आपने बहुत ध्यान के साथ में मेरी बात को सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मेरे बहुत पूजनीय सम्माननीय डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मुझे आने का यहाँ अवसर दिया। फिर कभी आप सभी के दर्शन करेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। मैं स्वामी सच्चिदानंद